तो भाई क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीति और कॉमेडी सर्कस में क्या समानता है? जवाब है बीजेपी के कुछ माननीय नेता आए दिन ऐसे ऐसे नायाब बयान देते हैं कि समझ नहीं आता है कि देश को विजनरी बीजेपी नेता लोग चला रहे हैं या फिर कोई थिएटर ग्रुप। लॉजिक और कॉमन सेंस को ताक पर रखकर ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई जाती है कि क्या ही कहें। मां सरस्वती खुद आकर इन्हें श्राप दे दें, ऐसा ज्ञान देते हैं। खैर, शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी से ही करते हैं। दिल्ली वाले भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रोजाना करीब 113 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी की किल्लत है, लेकिन मैडम के पास इसका एक चमत्कारी जवाब है। यमुना का पानी रास्ते में धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब नाकामी छिपाने का एक ऐसा वैज्ञानिक बहाना सिर्फ वही ढूंढ सकती हैं। ये वही रेखा गुप्ता हैं जो प्रदूषण यानी AQI को IQ और AIQ बोल देती हैं। कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए अपने मंत्री से उसे बकायदा बोलकर आने का दावा करती हैं। कहती हैं तुझे तो भाई जाना पड़ेगा। और जनवरी 2026 में तो कह दिया था कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था नेशनल असेंबली में। हद तो तब हो गई जब रेखा जी ने सरेआम मान लिया कि ये आदमी जहां कहता है मैं फाइल पर वहीं अंगूठा लगा देती हूँ, यानी फुल टाइम रबर स्टैंप CM है ये मैडम। जी हाँ, मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। अब जरा बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये जनाब एफिडेविट को बड़े टोन में हाफी डेविड बोल देते हैं। मतलब इनका विजन तो दुनिया के सारे महानुभावों को फेल कर दे। और अभी अभी तो सम्राट जी ने बिहार की शिक्षा सुधारने के लिए घोषणा कर दी है कि वे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, रसायन शास्त्र विश्वविद्यालय और गणित विश्वविद्यालय। मतलब एक एक सब्जेक्ट की पूरी यूनिवर्सिटी अलग से। अद्भुत हैं बिहार के CM सम्राट चौधरी। तो ये नॉलेज की धरती बिहार है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहां है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहां है? अहमदाबाद में। तो मैंने ये तय किया है आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का। कहीं ये भी मोदी जी की तरह ही नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं है? अब क्या पता, बीजेपी वाले तो भगवान के ही स्वरूप होते हैं ना, ऐसा तो अंधभक्त कहते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तो वहां से सांसद रवि किशन का अपना अलग ही चाल ढाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पेट्रोल डीजल संभल कर खर्च करने की अपील की तो रवि बाबू जनता को ज्ञान देने आए और बोल गए कि सब लोग होम फ्रॉम वर्क करो। मतलब वर्क फ्रॉम होम अब ये बन गया है, होम फ्रॉम वर्क। सही जा रहे हैं। वहीं सितंबर 2025 में GST दरों में मामूली बदलाव को उन्होंने 50% डिस्काउंट का गणित बना दिया था। संसद जैसी गंभीर जगह पर उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि किस दुकान पर समोसे छोटे और महंगे मिलते हैं। और गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कह दिया था कि इस शमशान में जिसकी भी लाश जलेगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा, जिसका खुलासा खुद उन्होंने ही किया था। और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को कौन भूल सकता है? देश की आजादी को भीख बताकर असली आजादी 2014 में मानने वाली कंगना रनौत जब सांसद बनी और उनके क्षेत्र में आपदा आई मंडी में, तो नाली सड़क की शिकायत करने वाली जनता को उन्होंने साफ कह दिया कि यह काम मेरा नहीं है। उल्टा अपनी निजी परेशानियां गिनाते हुए रोने लगी। उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है और 1 लाख रुपए का बिजली बिल आ रहा है। बाकी गांधी परिवार के बारे में इनके अनर्गल बयान, इसको तो छोड़ दीजिए। हालांकि अब कंगना अपनी इमेज को एक बुद्धिजीवी के रूप में ढालने की पूरी कोशिश कर रही हैं और बहुत संभल कर बोलती हैं, लेकिन अतीत में फैलाया गया रायता हमेशा उनके गले की फांस बनकर रहेगा। तो साहब, ये हैं बीजेपी के वो नायाब चेहरे जो कैमरे के सामने आते ही कभी इवेपोरेशन पर ज्ञान देते हैं, कभी हाफी डेविड बोल देते हैं, तो कभी आपदा में अपना बिजली बिल गिना देते हैं। जनता अब काम ढूंढ रही है और बदले में उसे इन अजीबो गरीब बयानों का फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। गुड गोइंग बीजेपी जी।